मैं डॉक्टर सुरेश टामटा यहाँ पे ब्रिजलाल हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट में कार्यरत हूँ। आज थोड़ी सी जानकारी मैं कुछ एक्ने और कुछ ये सोराइसिस की जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे पहाड़ों में, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं सोराइसिस की बीमारी के बारे में बताऊँगा। इसमें ये किसी भी ग्रुप में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसमें बड़े बड़े लाल चकत्ते होते हैं और उस चकत्ते में पपड़ी जैसे कि मछली के छिलके होते हैं उस तरह से निकलती रहती है और ये बीमारी जाड़ों में कुछ ज़्यादा हो जाती है और इसमें खुजली होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो कि जिससे परेशानी हो। लेकिन ये चकत्ते जब बहुत बढ़ जाते हैं तो पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, उसमें खिंचाव महसूस होता है। तो इसके लिए ये कोई बीमारी का कारण अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अपने आप हो जाती है और ठंड में ये बढ़ जाती है। इसका इलाज संभव है, ये कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं। और सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसमें अगर अपने आहार में, अपने डाइट में हम कंट्रोल रखें, बैलेंस डाइट लें, तो इसको होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हम लोग, मलहम है, मॉइस्चराइज़र है और कैरोटिडिक ऑइंटमेंट्स है वो देते हैं, उससे स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन इसके लिए है कि सफाई रखी जाए और खाने में बैलेंस डाइट ली जाए और पानी का उपयोग ज़्यादा किया जाए, तो इसमें काफ़ी हद तक कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ये सोराइसिस की बीमारी हमारे थोड़ा पहाड़ में कुछ बहुत अधिकता से पाई जाती है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इलाज हम यहाँ पूरी तरह से काफ़ी समय से इसको दे रहे हैं करके। दूसरा आता है एक्ने या मुहासे। ये मुहासे तो वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन ये 10 साल से लेकर 35, 40, 50 साल तक कभी भी हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा ये 15 से 30-35 तक उम्र में ज़्यादा होते हैं। ये एक तरह का हार्मोनल डिजीज़ है, जो हार्मोनल में डिसबैलेंस हो जाते हैं सेक्स हार्मोन में, उसकी वजह से एक्ने छोटे छोटे दाने जो कि चेहरे में हो सकते हैं, पीठ में हो सकते हैं, चेस्ट में ऊपर पार्ट में और कंधों में हो सकते हैं। बड़े लाल दाने भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन हो जाए तो सफ़ेद भी है, पीले पस वाले भी हो जाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है और इसका लिए भी यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए और अच्छी तरह से इसकी सफाई की जाए, तो ये आगे जाके इसके दाग नहीं छूटते। अगर ट्रीटमेंट ना लिया है तो सबसे बड़ी परेशानी इसमें होती है कि इसमें दाग पड़ जाते हैं जो कि काफ़ी समय तक रह जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो यह है कि जब भी मुहासे वगैरह हो तो उसका कंसल्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने हाथ से उसको दबा के, बार बार दबा के निकालना या किसी तरह के बिना किसी पूछे मलहम या क्रीम लगा लेते हैं, उससे इसके और पोजीशन ख़राब हो जाती है। इसलिए इसके यह भी है कि खाने में फास्ट फूड है, तली भुनी चीज़ें को एकदम कम कर देना चाहिए, पानी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और जब भी बाहर से आएँ अच्छी तरह चाहे साबुन से या फेस वॉश से सफाई करें। इसका भी हम ट्रीटमेंट पूरी तरह से देते हैं और अगर स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट ले लिया है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसमें दाग नहीं पड़ती।